नमस्कार जी, मैं मंजू। आज फरवरी की 19 तारीख है और मैंने वीडियो नंबर 816 जो 11 सितंबर को बनाया था, तो मल्टीपल ग्राफ्टिंग पे बनाया था, विस्कस पे मैंने दिखाया था। तो ये देखिए कितना सुंदर प्यारा सा ये फूल आया है इस पे। तो जब मैंने ये इस पे ग्राफ्ट किया था तो मेरे फ्रेंड के यहाँ ये रेड कलर के निकलते हैं और इस तरह के येलो कलर के, तो उस टाइम उनके यहाँ वो कोई फूल नहीं आ रहे थे। तो फिर मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा ना हो कि मैंने रेड पे वो रेड ही कर दिया हो। तो ये फ्लावर बर्ड्स तो इस पे बहुत जल्दी जो ग्राफ्टिंग के रिज़ल्ट बहुत अच्छे जल्दी मिल जाते हैं। तो कुछ दिनों में ही फ्लावर बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई थी। पर मेरे यहाँ ये है कि अगर चिड़ियाँ और गिलहरियाँ थोड़ा रहम खा जाती हैं मुझ पे, तो ये फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं, नहीं तो वो कट कर देती हैं सारे फ्लावर बर्ड्स। जहाँ ये भी हो सकता है कि इस टाइम खूब सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं इस मौसम में, तो वो सब उन्हीं में बिजी रहती हैं, तो फिर इसलिए इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत फूल है, बहुत ही प्यारा। तो आज कल का जो टेम्परेचर था मेरे यहाँ एकदम से बढ़ गया 28 डिग्री मैक्सिमम जो, तो इतना हो गया। तो वैसे जब भी ये फूल अभी सर्दियों में मेरे यहाँ खिले हैं तो इनके 2.5 दिन लाइफ रही। वैसे नॉर्मली जो ये है 1 दिन बस खिल के मुरझा जाते हैं, तो आज दूसरा दिन है तो अब ये थोड़ा सा ऐसे होने लगा। धूप बहुत तेज है और आज का जो अनुमानित टेम्परेचर बताया गया है वो 30 डिग्री बताया गया है। तो अब कल ही पता चलेगा पेपर में कि कितना होता है। तो मेरे यहाँ ये बहुत सारे इसके जो मैंने ग्राफ्ट किए हैं, तो काफ़ी सारे फ्लावर बर्ड्स आए हैं कई जगहों में, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये ग्राफ्टिंग करना बहुत ही आसान है। ये वही वाला पोट है, ये देखिए, ये 10 इंची वाले पोट में मैंने ये किया है। तो इतना सारा इतना बड़ा ये मेरा प्लांट हो गया है। ये इस तरह के फूल आए हैं, ढेरों फूल इस पे आते रहे हैं। ये इतना बड़ा ये प्लांट हो गया मेरा, ये देख रहे हैं। तो ग्राफ्टिंग इस चीज़ पे चलने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। मेरे कई भाई बहनों ने कहा कि हमें सक्सेस नहीं मिलता। बहुत ही आसान। सबसे पहली बात यह है कि जिस चीज़ की आप कटिंग लाते हो वो फ्रेश होनी चाहिए और नरम हिस्सा, ऊपरी हिस्सा जैसे वो लाना चाहिए इसका। और मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है 816 में। दूसरी बात ये है कि जब आप ग्राफ्ट करते हो तो उसको बांधते हुए इस तरह से थोड़ा टाइट बांधे कि जोड़ अच्छे से जुड़ जाए। और तीसरी बात है कि ग्राफ्टिंग पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। और चौथी बात है कि इसे छायादार जगह में, जब तक ये अच्छे से जुड़ नहीं जाए, छायादार जगह में रखना है। छायादार जगह में इसलिए कि अगर हम धूप में रखेंगे तो आपकी जो कटिंग जो आपने ग्राफ्ट की है तो वो सूख सकती है और फिर चल नहीं सकेगी, चलेगी नहीं। और 5वीं बात ये है कि जब आप कोई ग्राफ्ट करते हो तो मिट्टी आपने मॉइस्ट ही रखनी है। कई बार ऐसे होता है कि हम पानी थोड़ा लेट भी दे देते हैं तो पत्तियां ये हमारी मुरझाने लगती हैं। तो अगर हमने ग्राफ्टिंग की होगी तो फिर वो जो कटिंग होगी तो वो मुरझा जाएगी, तो फिर उसके चलने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये बात होती है। अगर तो जड़ के साथ ये टहनी अगर मुरझा जाती है, लेट भी पानी देते हैं तो कोई बात नहीं, पानी देने के बाद ये फिर हरी भरी हो जाएगी। पर जब तक ग्राफ्टिंग का जोड़ अच्छे से नहीं जुड़ता है तो वो फिर जो है मुरझा सकती है और हमें फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये मैंने सब बांधे हुए हैं और पहचान के लिए मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने यहाँ ये इसकी पॉली बैग की स्ट्रिप छोड़ दी है ताकि गलती से ऐसा ना हो कि जब मैं कटिंग करूँ तो ये भी हिस्सा कट कर दूँ। तो मैं ये आपको दिखाती हूँ, इस तरह से दिखाती हूँ मैंने कहाँ कहाँ ये ग्राफ्ट कर रखा हुआ। तो मैं खोल के दिखाती हूँ। यहाँ मैंने इसको बांधा हुआ आपको दिखाने के लिए, दोनों फ्लावर्स। एक मैंने ये यहाँ पे स्ट्रिप लूज करके छोड़ दिया ताकि मुझे पहचान रहे ये ग्राफ्ट किया हुआ। तो इस पे भी ये फ्लावर बर्ड आ रही है। तो ये पता नहीं मैंने कौन से रंग का, रेड का होगा कि येलो का होगा। रेड मैंने जो अपने देसी वाले भी लगाए हुए हैं और मैंने और भी कई जगहों में ग्राफ्ट किए हैं। जैसे ये यहाँ भी ये स्ट्रिप छोड़ दी है, ये देख रहे हैं। और ये भी मेरी ये हरी भरी है, तो इसमें फ्लावर बर्ड्स नहीं आए हैं। और भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो जैसे ये है पीला फूल, तो इसमें इसकी तो मैंने कल भी दिखाई थी आपको, ये जोड़, ये निशानी रखी है। तो जब प्रूनिंग करेंगे तो फिर ये ध्यान से
करना ऐसा ना हो कि मैंने इसलिए ये निशानी के तौर पे लूज़ करके ऐसे बांध दिया है कि मुझे याद रहे कि यहाँ पे ग्राफ्ट है। अगर नीचे से कट कर दिया तो ये आपका फिर पूरा ये ग्राफ्टिंग चली जाएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता कि जो मेन इसका ये तना है इसी पे ग्राफ्ट किया जाए, तो वो फिर याद रहता है। तो ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। ये इसमें ये फ्लावर बर्ड्स बन रहे हैं, आ रहे हैं। तो एक दो जगह मैंने और भी कहीं मैं देख रही थी, उनमें भी मैंने की है, तो उनमें भी ये जो फ्लावर बर्ड्स इसके बन रहे हैं। एक मैंने जो है ये करी है एक जगह और, इस पे मैंने वो बांधा नहीं हुआ, मैं बांध दूंगी। ये देख रहे हैं ये ग्राफ्ट, ये किया हुआ, ये वाली टहनी, ये ब्रांच, ये ग्राफ्ट किया हुआ। और इस पे इसकी पत्तियाँ अलग हैं इस पौधे से जिस पे मैंने ग्राफ्ट किया है। इस पे ये देखो ये फ्लावर बर्ड्स आ रहे हैं, ये देखा। तो ये पता नहीं अब कौन से निकलते हैं। ये इसकी ये वाली पत्तियाँ हैं लंबी, और इसकी ऐसे अलग शेप की हैं, ये भी आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने पौधे पे जो ढेरों अलग अलग तरह के फूलों की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, और एक ही पौधे में एक ही तरह तरह के इन पे फूल पा सकते हैं। तो आज जैसे कल बहुत हाई टेम्परेचर था, तो मुझे लग रहा कि अब ये थोड़ी देर में मुरझा जाएगा। अभी तो ठीक दिख रहा है, तो एक पेटल इसकी थोड़ी गंदी सी होने लगी, सूखने सी लगी है, क्योंकि धीरे धीरे गर्मी तो अब बढ़ती ही जाएगी। तो अब करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो नंबर 816 देख लीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तरीका भी बताया हुआ। और ये देसी वाले का भी मैंने उस पर ग्राफ्ट कर दिया ताकि सिंगल फूल आते हैं तो ये डबल वाले भी आए उस पर। तो बस यही सब करना है। ये मेरे यहाँ जो ये पॉपी खिल रहे हैं, ये कैलिफोर्निया पॉपी भी ये खूब खिल रहे हैं। तो कल मैंने नहीं दिखाए थे, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और भी कोरियोप्सिस भी मेरे यहाँ खिल रहे हैं।